सरकार ने एक ऐप बनाई है जो आपके फोन को पूरी तरीके से एक्सेस कर पाएगी। आपके फोन का एक्सेस, आपके एसएमएस का एक्सेस, आपके कैमरा का एक्सेस भी इस ऐप के पास होगा। बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम यहाँ पे किया है, लेकिन मेरे हिसाब से एक चूक यहाँ पर हो चुकी है। इसका नाम संचार साथी नहीं, इसका नाम होना चाहिए था जासूस साथी। इतनी जासूसी तो कोई शक की बीवी अपने पति के ऊपर नहीं करती जितनी मोदी जी करना चाहते हैं हमारे देश के सिटीजन्स के ऊपर। अब इस संचार साथी के ऊपर इस टाइम पर कंट्रोवर्सी इसलिए चल रही है क्योंकि सरकार ने 2 दिन पहले ये कह दिया कि जितने भी फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन सबको ये ऐप जो है प्री इंस्टॉल करके अपने फोन के अंदर देनी होगी। मतलब आप आईफोन खरीदो, सैमसंग खरीदो, कोई भी फोन खरीदो, आप फोन को ऑन करोगे, हेलो की जगह मोदी जी बने हुए आएंगे और संचार साथी खुल जाएगा। एकदम से पता चल जाएगा मोदी जी को, हाँ पौरुष शर्मा ने नया फोन ले लिया। अब ये बात मैं अपनी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बोल रहा हूं। इस ऐप के और वेब पोर्टल के अबाउट सेक्शन में चीज लिखी हुई है कि कहां पर एक्सेस होने वाला है। एसएमएस का एक्सेस इनके पास होने वाला है, सेंड एसएमएस का भी एक्सेस होने वाला है, फोन कॉल्स का, रीड कॉल लॉग, रीड फोन स्टेटस एंड आइडेंटिटी, इसकी परमिशन भी इनके पास होने वाली है। फोटोज, मीडियाज, फाइल्स की परमिशन यहां पर होने वाली है। क्या यूएसबी स्टोरेज क्या है क्या नहीं, सब परमिशन यहां पर होने वाली है। स्टोरेज की परमिशन भी इनके पास होगी, कैमरा की भी होगी, डिवाइस आईडी और कॉल इंफॉर्मेशन इनके पास होगी। इसके अलावा फ्लैश लाइट का कंट्रोल भी यहां पर ये लोग लेने वाले हैं। मुझे तो लग रहा है ये मोदी जी की रैली में जो फ्लैश लाइट जलवाने का आजकल ट्रेंड हो गया ना शुरू, ये उसके लिए एक नया तरीका ढूंढा जा रहा है। कोई भी बंदे की टॉर्च बंद ना होने पाए, मोदी जी बोलेंगे सबका टॉर्च ऑन हो जाएगा। इनफैक्ट इसके अलावा इस ऐप के पास आपके फोन के वाइब्रेशन के कंट्रोल भी होने वाले हैं। कैसे कैसे कंट्रोल ले रहे हो मोदी जी। अब ये स्क्रीनशॉट कल का है, आज का भी आपको दिखाना चाहता हूं। ये सेम चीज अभी भी वहीं के वहीं है। हालांकि सरकार का, बीजेपी आईटी सेल का यहाँ पर ये कहना है कि हम आपके एसएमएस कॉल की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, यहाँ पर कोई एक्सेस नहीं लेने वाले यहाँ पर। लेकिन ये सब चीजें ऐप के अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है। एंड उससे भी खतरनाक बात यहाँ पर ये कि सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये प्री इंस्टॉल करने को बोला जा रहा है। लोग इस पर हल्ला मचा रहे हैं कि ये प्री इंस्टॉल क्यों कराया जा रहा है। क्या सबका डेटा हैक करना चाहती है सरकार? सरकार कह रही है नहीं। अरे अगर नहीं चाहते करना तो किस लिए करवा रहे हो प्री इंस्टॉल? यहाँ पर डाउनलोड्स बढ़वा रहे हो क्या? 1 तारीख की सरकार की नोटिफिकेशन है जहां पर बताया गया था प्री इंस्टॉल्ड ऐप मस्ट बी विजिबल, फंक्शनल एंड एनेबल्ड फॉर यूजर्स एट फर्स्ट सेटअप। साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर्स मस्ट इंश्योर द ऐप इज इजीली एक्सेसिबल ड्यूरिंग डिवाइस सेटअप with no disabling or restriction of its features। मतलब इस ऐप को कोई भी डिसेबल नहीं कर पाएगा और इसके फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। ये बात इंश्योर करनी है फोन मैन्युफैक्चरर्स को। अब फोन मैन्युफैक्चरर्स इसके बदले में क्या बोल रहे हैं ये आगे चल के आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अपने आप में ही काफी ज्यादा अलार्मिंग है। और सरकार जो ये क्लेम कर रही है कि हम एक्सेस नहीं ले रहे, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, ये बात साफ साफ झूठ है क्योंकि इनकी अपनी प्रेस रिलीज में ये बात लिखी हुई है क्लियरली। अब इस संचार साथी के साथ सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि सरकार मोबाइल यूजर को सेव करना चाहती है साइबर फ्रॉड से, फोन फ्रॉड से, आपके फोन को चोरी होने से बचाना चाहती है, आपको अपना फोन वापस दिलाना चाहती है अगर चोरी हो जाए। मतलब सरकार आपसे बहुत कंसर्न है, इसलिए ये ऐप बना करके लॉन्च करके आपको यूज करने के लिए कह रही है। जब भी देश की सरकार हमारे सिटीजन से इतना कंसर्न शो करने की शुरुआत कर देना तो समझ जाओ कि ये हमसे कंसर्न नहीं है, ये अपने आप को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। इनको अपने आप से कंसर्न है इस टाइम पर। बट आप जरा एक बार सोचो, यहाँ पर 10 तरीके की प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश की जनता के लिए। पोल्यूशन की प्रॉब्लम सबके सामने है एंड बीजेपी के लोगों के लिए भी यहाँ पर सामने दिल्ली में। क्या उसमें सरकार कोई कंसर्न दिखा रही है? नहीं। पोल्यूशन सामने खड़ा है, सरकार कंसर्न दिखा रही है कि तुम्हारा फोन ना चोरी हो जाए। तो यहाँ पर सरकार कंसर्न दिखा रही है या फिर इनसिक्योर फील कर रही है? डिसाइड कर लो। इनफैक्ट ये ठीक वैसे ही जैसे कि सरकार किसी भी नेता को, विपक्ष के नेता को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, उसको सिक्योर करने के लिए नहीं बल्कि ये जानने के लिए कि वो नेता कहां जा रहा है। अपने आप की सिक्योरिटी के लिए दूसरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। उसी तरीके से अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने आप को सेव करने के लिए आपकी सेफ्टी का यहाँ पर नाटक किया जा रहा है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नाटक में आ भी जाएंगे। इनफैक्ट सरकार का यहाँ पर यह भी कहना है कि साइबर फ्रॉड से हम आपको बचाना चाहते हैं, जो बाहर से इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं उससे हम आपको बचाना चाहते हैं। सरकार इतना कंसर्न शो कर रही है आपका फोन चोरी ना हो जाए। दूसरी तरफ वोट चोरी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन लोगों को। अरे वोट चोरी बचा लो पहले। ब्राजील से महिलाएं आकर के इंडिया में वोट कर रही हैं, उसकी टेंशन नहीं है। इंटरनेशनल कॉल जो तुम्हें आ सकती है उसकी टेंशन है। अब जब से ये नोटिफिकेशन सामने है उसके बाद से काफी बखेड़ा यहाँ पर शुरू हो गया। पहले विपक्ष यहाँ पर बात कर रहा था कि संसद के अंदर डिस्कशन होना चाहिए पोल्यूशन के ऊपर और एसआईआर के ऊपर, लेकिन जैसे ये न्यूज सामने है इसके ऊपर डिस्कशन की मांग होनी शुरू हो गई। एंड इसी के तुरंत बाद सरकार ने अपनी तरफ से एंड अपने जितने भी चैनल्स है सबकी तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी यहाँ पर करना शुरू करा। लेकिन उस क्लैरिफिकेशन का भी फैक्ट चेक हो गया। इससे तो क्लैरिफिकेशन ना ही जारी करते। एक तो संबित पात्रा ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एंड यहाँ पर ये बताया कि ये तो फ्रॉड्स को खत्म करने के लिए है, इसका आपके फोन में स्नूपिंग से कोई लेना देना नहीं है। पहले तो मुझे इस बात पे शक था कि ये स्नूपिंग करने वाले, लेकिन जब से संबित पात्रा सामने आया
मैं कंफर्म हो चुका है पूरी तरीके से कि ये स्नूपिंग करने के लिए ही बनाई है, नहीं तो कोई और बंदा आता यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए, संबित को नहीं भेजते। इसी साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सामने आए ये बताने के लिए कि नहीं भैया कोई स्नूपिंग वगैरह नहीं होने वाली। क्या बात कर रहे हो भैया यहाँ पे? तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फ़ोन पे जब आप फ़ोन खरीदते हो तो उस पर कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो, तो डिलीट कर दो। अरे इतना सिंपल नहीं है डिलीट करना। आपने अपनी यहाँ पर प्रेस नोटिफिकेशन में कहा है कि इसको डिसेबल नहीं कर सकते, इसके फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, ये खुद बोला है। स्क्रीनशॉट लगा दो भैया यहाँ पे। एंड साथ में बोला जा रहा है कि पहले से एप्स आती हैं, गूगल मैप जैसी एप्स आती हैं, आपके फोन में प्री लोडेड एप्स आती हैं। आपको सिंपली बताना चाहता हूं, अगर आप कोई एंड्रॉयड फोन लेते हो, एंड्रॉयड क्योंकि गूगल का ही है, तो आपके फोन में गूगल की एप्स प्री लोडेड यहां पर आती हैं। लेकिन अगर आप एप्पल का फोन खरीदो तो गूगल मैप प्री लोडेड नहीं आता। हाँ, अगर आपने बैकअप बना रखा है अपने फोन का और उसमें वो ऐप लोडेड है तो वहां पर बैकअप में वो डेफिनेटली आ जाएगी, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड वो ऐप यहां पर नहीं आती। प्री इंस्टॉल्ड सिर्फ एप्पल की अपनी एप्स यहां पर आती हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। कवर अप करने के लिए सब बातें तो बोली जा रही है, लेकिन प्रेस रिलीज का एक और पार्ट आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। इस पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ये ऐप प्री इंस्टॉल करके देनी है और ये यहाँ पर डिसेबल और रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती। एंड ये जानकारी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने शेयर करने का काम किया, जो सरकार का अपना पार्ट है। तो क्या पीआईबी यहाँ पर झूठ बोल रहा है, फेक न्यूज फैला रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कहना चाहते हैं। अभी सरासर कवर अप था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कवर अप करने आगे भेजा एंड उसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस टाइम पर काफी बेइज्जती हो रही है। ट्विटर पे उनकी जो वीडियो थी जहां पर वो सारा ज्ञान दे रहे हैं, उसके नीचे फैक्ट चेक हो चुका है कम्युनिटी नोट का। एज पर ऑफिशियल प्रेस रिलीज, manufacturers must ensure the app is easily accessible during device setup with no disabling or restriction in its features। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस चीज को फैक्ट चेक करने के लिए भेजा गया था उसका अपना यहां पर फैक्ट चेक हो चुका और वो फॉल्स इंफॉर्मेशन बन चुकी है पूरी तरीके से। डबल इंजन का तो नहीं पता, लेकिन डबल बेइज्जती जरूर हो रही है इन लोगों की। एंड अभी भी आईटी सेल लगा हुआ है। मिस्टर मालपुआ ने ये ट्वीट शेयर किया है जहां पर लिखा हुआ है संचार साथी स्पाइंग और सेफ्टी, नो मैसेज एक्सेस, नो कॉल लिसनिंग, नो बैकग्राउंड ट्रैकिंग, कुछ भी नहीं हम करने वाले। बस हम तो आपके फोन को सिक्योर करने वाले हैं। ब्लॉक स्टोलन फोन्स, रिपोर्ट फ्रॉड एंड स्पैम, फ्लैग इंटरनेशनल कॉल एज स्पूफ्ड इंडियंस, वेरीफाई हेल्पलाइंस। मतलब पूरी तरीके से आपकी मदद के लिए सरकार ने ये काम किया ना। मैं इसको नहीं मान सकता। पूरी तरीके से सरकार हमारी मदद करने के लिए कोई काम नहीं कर सकती। अगर करना ही है तो पहले सड़कें ठीक से बना दो, वो तो ठीक से बनाई नहीं जा रही। ऐप बना के हमें सेव करेंगे। मतलब सरकार पोल्यूशन से तुम्हारी जान को नहीं बचाना चाहती, लेकिन तुम्हारे फोन को ट्रैक करके उसको बचाना चाहती है। तालियां हो जाए, मान ली मैंने भैया ये बात। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम भी लगा हुआ है यहाँ पर ट्वीटबाजी करने में। लॉस्ट फोन, फेक सिम, स्पैम कॉल्स, इसके लिए हम यहाँ पर संचार साथी लेकर के आए हैं। अगर संचार साथी इसी के लिए लेकर आए हो तो इसको ऑप्शनल बनाओ। लोगों को अपनी चिंता खुद करने दो। उनको बोलो कि भैया हमने ऐप बनाई है, आपके फोन की प्रोटेक्शन होगी इससे। आप अगर इसको डाउनलोड करोगे, झक मार के बंदा डाउनलोड करेगा, प्री इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है उसमें। अब मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया कि इसको प्री इंस्टॉल करके दो, लेकिन एप्पल ने रिफ्यूज कर दिया। एप्पल वालों 2-4 दिन में तुम्हारे ऑफिस का दरवाजा खटखटाएंगे ईडी सीबीआई वाले यहाँ पर, फिर समझ आएगी तुम लोगों को। एप्पल ने इस चीज को रिफ्यूज किया और एप्पल ने ये कहा है कि हम ये बकलोली नहीं करने वाले, साइटिंग प्राइवेसी रिस्क्स। मतलब एप्पल ये कह रही है कि प्राइवेसी का एक रिस्क है अगर हमने प्री इंस्टॉल कर दिया इस ऐप को। अब एप्पल के स्टेटमेंट के ऊपर भी कुछ लोग यहाँ पर चढ़ जाएंगे और बोलेंगे एप्पल तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। तो भैया फ्रीडम 121 खरीद लो ना, उसमें प्री इंस्टॉल करके दे देना। ओ सॉरी, वहां तो फोन ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा कंपनी सोर्सेज से यहाँ पर यह भी पता चला है कि वर्ल्ड वाइड एप्पल कभी ऐसी थर्ड पार्टी एप्स को प्री इंस्टॉल करके नहीं देता है, इसलिए भी एप्पल ने इस चीज के लिए मना किया है। कोई बात नहीं बेटा, एप्पल जितना मना करना है कर लो, लेकिन जब मोदी जी का चप्पल पड़ेगा ना तुम्हारे एप्पल पे, तो सब कुछ प्रीलोड करके देना पड़ेगा। जो मोदी जी चाहते हैं वो होता है। अब देखो, सरकार ने ठान लिया प्री इंस्टॉल करने को, कह भी दिया है मैन्युफैक्चरर्स को, लेकिन ऐसा और कौन सी कंट्रीज में यहां पर हुआ है? आपको जान के खुशी होगी, हमने एक ऐसा क्लब ज्वाइन कर लिया है जो कभी भी किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली कंट्री है इसमें रशिया। रशिया ने 2025 में एक ऑर्डर दिया था जहां पर मैक्स नाम की एक ऐप थी जिसको सारे फोन्स में प्री इंस्टॉल करने की बात करी गई थी। ये ऐप व्हाट्सएप का क्लोन सॉर्ट ऑफ था जिसको सर्वेलेंस के लिए बनाया गया था। उसके अलावा चाइना में इस तरीके की बातें करी जाती हैं। चाइना में जिंगवांग वीशी करके एक ऐप है जिसको फोर्स किया गया था जिनजियांग के रेजिडेंट्स के ऊपर एक कीवर्ड स्कैनिंग के लिए एंड इसके अलावा कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए और मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। ये बात है 2017 की। एंड साथ ही यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भी है। 2022
2022 में नॉर्थ कोरिया ने मैंडेटरी एक ऐप इंस्टॉल करने को कहा था। ये ऐप जो है आइसोलेटेड कंट्री के इंट्रानेट के ऊपर काम करती है। मुबारक हो व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड वाले बुड्ढों, यहाँ पर हम लोग एक नया क्लब ज्वाइन कर चुके हैं जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम लोगों को ये चाहिए था। वैसे इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, रिसेंटली एक यूट्यूबर ने नॉर्थ कोरिया से एक फोन स्मगल करके एंड उसको रिव्यू करने का काम किया था। एंड इसमें क्या क्या चीजें पता चली थी। इस फोन में किसी भी तरीके कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पर सडन स्क्रीनशॉट्स होते थे फोन में एंड डेफिनेटली सर्वेलेंस के लिए थे। इस फोन में रिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग मिली, एक्सट्रीम सेंसरशिप यहाँ पर मिली, नो एक्सेस टू ग्लोबल इंटरनेट था, ऑब्वियसली टू मच डेमोक्रेसी, एक हाईली कंट्रोल्ड इकोसिस्टम था। मतलब कोई भी ऐप अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आपको दुकान तक जाना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। तो जो आपको फोन में कोई बेसिक सी ऐप डाउनलोड करनी है और आपको जाना पड़ रहा है सीधा अपने फोन के शोरूम में, यहीं पर रास्ते पे चल रहे हैं भाई। इसके अलावा हिडन सर्वेलेंस सिस्टम इस फोन में पाया गया, काफी सारे रेड फ्लैग्स पाए गए एंड स्क्रीनशॉट हो जा रहे थे अपने आप। अब सेम चीज इस ऐप से भी यहाँ पर ना होनी शुरू हो जाए, इसी के लिए इस टाइम पर हल्ला मच रहा है। वैसे कमाल की बात है, हम लोग अपने फोन को पूरी तरीके से लॉक करके रखते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर तक को अपने फोन में से इंफॉर्मेशन नहीं देखने देते, लेकिन सरकार अगर वो इंफॉर्मेशन देखना चाहती है तो कुछ लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तालियां हो जाए हिपोक्रेसी के लिए। अब चलो मैं एक बार को सरकार के ऊपर ट्रस्ट कर भी लूं यहाँ पर, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना। सरकार ने पास्ट में कुछ ऐसे काम करे हैं जिसको लेकर बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ है। कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल आपको याद होगा, कोविड के टाइम पर ये चलता था और वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट ली जाती थी यहाँ से। इसके डेटा लीक की खबर उस टाइम पर सामने आई थी। आधार, पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन, काफी सारी चीजें लीक हो गई थी एंड सारी इन्फॉर्मेशन को एक टेलीग्राम ग्रुप पे पब्लिक कर दिया गया था, बेचा जा रहा था इस इन्फॉर्मेशन को। ये हेल्थ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको यूज किया जाता है इंश्योरर्स जैसे लोगों के द्वारा। इसके अलावा एक और ऐप आई थी, डिजी यात्रा ऐप। ये इसको लेकर के जाओ, लाइन में तुम्हारे को सबसे आगे लाइन तोड़ के आगे निकल जाओगे, बहुत तुम्हारे को आसानी होने वाली है। इस ऐप की डेटा स्टोरेज पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस उठे थे एंड इसी वजह से लोग इस ऐप के ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। प्री इंस्टॉल जो करी जा रही है ऐप, इसके ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं। गांजा पकड़ा जा रहा है जी। संचार ऐप का विरोध हो रहा है सर। आज प्रियंका गांधी जी ने भी लोकसभा में कहा कि ये निष्ठा का उल्लंघन है और सरकार इस तरीके से कोई ऐप नहीं तोड़ सकती है। देखिए, सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है। ये जब लोकसभा में ये सरकार उसी तरह बनाना चाहती है। कोरिया में ना वो एक क्या है वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वो किंग जोंग, कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोंग के रास्ते पे चल रही हो। किंग जोंग सर जिहाद। अभी तक सरकार के ऊपर ये एलिगेशंस लगते थे कि पेगासस यूज किया गया है, बहुत सारे जर्नलिस्ट के ऊपर यूज किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों के ऊपर यूज किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या डेस्परेशन इस टाइम पर है जो सरकार हमारे देश के नागरिकों के फोन में झांकना चाहती है। हर आए इलेक्शन में यहाँ पर बीजेपी की जीत होती है, मोदी जी अपने आप को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आखिरकार कहाँ चला जाता है। आप एक तरफ कॉन्फिडेंस की बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ फोन में स्नूपिंग की कोशिश कर रहे हो। एंड भाई जहां पर ये बातें कही जा रही है कि हमसे बहुत कंसर्न है, हमारे फोन से बहुत कंसर्न है, नहीं चाहिए आपका कंसर्न। आपके कंसर्न की पोटली बना के आप गुजरात में लेकर के जा सकते हैं। आप अपना कंसर्न अपने बच्चों से शो कर सकते हैं, हमसे मत शो करो, हमें जरूरत नहीं है इस कंसर्न की। अब वैसे संचार ऐप के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। ये संचार ऐप है या फिर जासूस ऐप है, जग्गा जासूस की।